तो दोस्तों के कुछ सवाल हैं। एक सवाल है कि जीवन दुख है तो इससे निकलने का तरीका क्या है। एक ने कहा है कि साधक जी आप कितने समय बैठ पाते हैं। मैं करीब 60-70 मिनट बैठ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद बैठा नहीं जाता, लेकिन मैं लंबे टाइम तक बैठना चाहता हूँ। और एक प्रश्न है कि उन्होंने कहा हमारा कुत्ता बहुत बूढ़ा हो गया था, वो बहुत बीमार था, बहुत दर्द में था, तो हमने उसको इंजेक्शन दिया नींद का और वो आराम से बिना पेन के मर गया। तो आप इस कर्म को किस श्रेणी में रखेंगे। तो इसी से शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें ना आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है, चेतना क्या है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि चेतनाहं भिक्खवे कम्मं बदामि, मैं जो चेतना है उसको कर्म कह रहा हूँ। मतलब किस चेतना से कर्म किया गया। तब इसमें चेतना या इंटेंशन क्या है। इंटेंशन तो ये है ना कि वो कुत्ता जो आपके साथ शायद इन्होंने कहा 16-17 साल रहा, जाहिर सी बात है उससे बहुत अटैचमेंट रहा होगा, और आप नहीं देख पा रहे कि ये इतने दर्द में तड़प रहा है, आपने उसका इलाज करवाया, नहीं हो पाए ठीक है, मतलब उसकी उम्र भी हो गई, उस एक उम्र के बाद तो जाएगा, और आप चाह रहे थे कि अरे आराम से चला जाए क्योंकि ये इतने दर्द में है। तो आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन उसको मारना तो है नहीं, इंटेंशन तो ये है ना कि ये आराम से चला जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये न तो किसी नेगेटिव तो हुआ नहीं, हालांकि जो पहला शील है जो कहता है कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी, लेकिन अब हत्या के पीछे ये है कि आप जानबूझ के किसी को मार रहे हैं किसी द्वेष भाव से, क्योंकि बिना द्वेष भाव के आप वैसी किलिंग नहीं कर सकते। ये किसी फायदे के लिए कर रहे हैं, उसमें लोभ है। तो यहाँ तो इंटेंशन तो अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई निगेटिव इफ़ेक्ट होगा। हालांकि ये भी नहीं है कि कोई इसका कोई आपने कोई पॉजिटिव कर्म किया, पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूट्रल होगा। इसमें कोई गलत विपाक यानी कर्म का जो फल होता है वो आने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, इसमें क्या है ना, माना कोई किसी महिला का बच्चा होने वाला है, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि डॉक्टर कहता है भाई या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी। तो ज़्यादातर चुनाव यही होता है कि भाई माँ बच जाए, क्योंकि एक एडल्ट है आपके साथ, आप उसको जानते हैं। बच्चे का क्या भरोसा, माना बच्चे को बचा दिया और फिर माँ की भी हालत ख़राब हो गई, वो चली गई, तो बच्चे को बचाना भी कई बार मुश्किल होता है। तो उसमें डॉक्टर की इंटेंशन क्या है या आपकी इंटेंशन क्या है, ये नहीं है कि बच्चे को मारना है। इसमें तो इंटेंशन ये है कि एक को बचाना है। तो ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। तो हमने कहा कि कुत्ते को मारना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, अगर वो बहुत बूढ़ा है और बहुत बीमार है। लेकिन अब कोई इस पे एक सवाल ये कर सकता है कि भाई कोई अगर आदमी है बूढ़ा, तो उसके साथ आप क्या करोगे, माना वो तड़प रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर तो वो व्यक्ति खुद चुनाव करता है कि भाई मुझे जाना है, जैसे जैनिज्म में है ना संथारा, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे 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 शरीर को मरने देते हैं, वो प्रैक्टिस है।
तो कह सकते हैं कि भाई ये क्या सुसाइड है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है। अगर कोई जानता है कि भाई अब अंतिम समय है और बहुत ज़्यादा जी के क्या करना है, मतलब सारी बॉडी तो काम कर नहीं रही है, लेकिन यहाँ तो हम आदमी को पूछ सकते हैं ना। ये आदमी खुद ही कहेगा कि भाई मेरी तो ये इच्छा है। अब यहाँ तो इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज़ में ये होता है। जैसे यूरोप में ये है, अगर उन्होंने देख लिया डॉक्टर ने कि इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसका कोई क्योर है ही नहीं, और वो व्यक्ति चाह रहा है कि मैं खुद ही मर जाऊं, तो उनके पास पिल्स होती हैं, वो एक पिल लेके हो जाता है। तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई और डिसाइड करे आदमी के लिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ कुत्ता है, उसको तो पूछ नहीं सकते कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है, क्योंकि आपने सारा कुछ देख लिया कि वो ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकता, बहुत बूढ़ा हो गया, तो आपकी इंटेंशन तो अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो फल आएगा वो इंटेंशन का ही आएगा। अच्छा, जो एक सवाल है कि जीवन दुख है तो इससे निकलने का तरीका क्या है? तरीका यही है भाई साहब अष्टांग मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। ये अष्टांग मार्ग है, ये आपको बाहर लेके जाएगा। तो मतलब दुख क्या है? जो हम बंधे हुए हैं इस संसार से, तो काम क्रोध लोभ मोह जो विकार हैं उनके कारण बंधे हुए हैं। ये विकार ख़त्म हो जाएंगे, दुख ख़त्म हो जाएगा। तो सारा रास्ता वही है। लेकिन ये सवाल कहाँ से आया? क्योंकि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कई बार कि प्री नोशन है कि बुद्ध ने तो दुख की बात की, वो दुखवादी हैं, दुख की बात क्यों करते हैं? अब वो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर तो कुछ था ही नहीं, पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, किसी को पता ही नहीं था। वो कहानी जो हमने बताई थी कि बुद्ध ने रात को घर छोड़ दिया, वो कहानी गलत है। बुद्ध तो बता के गए थे। तो खैर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ। अब धीरे धीरे जब बुद्ध का साहित्य, बौद्ध साहित्य आ रहा है, तो लोगों को पता चलेगा। तो ये प्री नोशन है कि साहब बुद्ध ने तो ये कहा। तो बुद्ध ने ये कहा कि जीवन में दुख है और उस दुख से बाहर निकलने का तरीका है। तरीका क्या है? शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जिए। 5 शील का पालन करिए, किसी प्राणी की हत्या मत करिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, झूठ मत बोलिए, नशा मत करिए, ध्यान का अभ्यास करिए, वही समाधि है, और प्रज्ञा का विकास करिए। यही रास्ता है। आप देखते रहिए, इसमें बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ हैं। धीरे धीरे बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब ये सवाल है कि आप कितने समय तक बैठ पाते हैं, भाई मैं 1.5 घंटे के आसपास बैठता हूँ सुबह। कभी कभी हो सकता है 10-20 मिनट ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा बैठने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। जैसे आपने कहा है कि आप 3 घंटे बैठना चाहते हैं, कैसे बैठेंगे? देखिए, सिर्फ बैठना उद्देश्य नहीं है। बैठ के आप कर क्या रहे हैं? मैं एक कोर्स में सेवा दे रहा था, और एक फ्रेंच लड़का था, पहली सीट पे था। जो जो सबसे एक्सपीरियंस होता है वो पहली सीट उसको मिलती है, मतलब उसने कुछ कोर्स किए हुए थे। मैं उसके दूसरी तीसरी सीट में था। तो अब टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं, तो हम भी वहीं बैठे थे। बातें मतलब सुनाई देती हैं, वो 2 फीट दूर बैठा हुआ है। तो टीचर उससे बहुत प्रभावित हुए शायद क्योंकि वो फुल लोटस में बैठा था, पद्मासन में। पद्मासन में 1 घंटे बैठना हर एक के बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन टीचर ने उससे पूछा कि अच्छा, मतलब आप क्या विचार चलते हैं, विचार चल रहे हैं मन में, जो लंबे लंबे जो विचार चलते हैं, रैंडम थॉट्स तो रहेंगे?
बोले हाँ चलते हैं। तो बोले कितनी देर में वापस आते हो? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। मतलब सांस का ध्यान कर रहे हो या संवेदना देख रहे हो, तो विचारों में मन चला गया तो वापस कितनी देर में आते हो? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। तो वो कह रहा समटाइम्स 1 आवर। तो मतलब बैठा है और मन तो कहीं और है, यहाँ काम ही नहीं कर रहा। बात बैठने की नहीं है, बात इसकी है कि आप सती कितने समय तक रख पाते हैं, कितने समय तक माइंडफुल है, कितने समय तक आप सांस को देख पा रहे हैं, संवेदनाओं को देख पा रहे हैं। और जब आप उस स्थिति में आएंगे तो अपने आप ही 1 डेढ़ 2 घंटे तक बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं बैठा हूँगा कभी, अगर थोड़ा उपचार समाधि के आसपास की स्थिति होगी तो, क्योंकि उस समय शरीर हल्का हो गया, आप बैठ सकते हैं। लेकिन फिर आपको बाथरूम भी जाना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप बहुत लंबे समय तक बैठिए। उन्होंने तो कई मेडिटेशन दी ना। उन्होंने कहा थोड़ा वॉक करिए फिर बैठ जाइए, फिर थोड़ा वॉक करिए फिर बैठ जाइए। और भी काम करने हैं, हर काम में आप सती को डेवलप करिए। तो बैठना लंबे समय तक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप कितने समय तक सती रख पाते हैं, कितने समय तक माइंडफुलनेस को रख पाते हैं। आप दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो और चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ आप कितना जाते हैं और वापस कितनी जल्दी आ जाते हैं। बात सारी ये है। इसलिए अगर आप चाहें कि मुझे 3 घंटा बैठना है तो आप कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। वो अगर होगा तो अपने आप हो जाएगा। जब समाधि में जाएंगे तो अपने आप बैठ जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली 1 घंटे की सीटिंग बहुत है, 1.5 घंटे की हो जाए तो और अच्छा। जैसे मैंने कहा, मैं जनरली सुबह 1.5 घंटे कर लेता हूँ, शाम को नहीं हो पाती। शाम को मैंने कोशिश की 1.5 घंटे की, नहीं हो पाती, लेकिन सुबह हो जाती है। सुबह एक तो डिस्टर्बेंस नहीं रहती, आप 3:30-4 बजे उठ जाइए तो उस समय डिस्टर्बेंस नहीं रहती, आप बैठ सकते हैं। शाम को थोड़ा, एक तो शरीर अब सारे दिन कुछ काम कर रहा है तो थका भी रहता है। लेकिन ये नहीं है कि बैठना है बहुत लंबे समय तक और उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। माइंडफुलनेस कितना है, सती कितनी है, सती संपजन्य कितना है, उससे होगा। तो आप हर काम में सती रखिए, फ़ायदा उससे होगा। फिर भी बैठने का प्रयास अगर करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप अवेयर कितने रहते हैं।